संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में सत्संग का महत्व बता रहे हैं, शर्त रख रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती, श्रेष्ठ बुद्धि जागृत नहीं होती। क्या है सत्संग? एक विद्यालय है जहां भक्ति का कोर्स करवाया जाता है। संतों की सारी श्रीवाणियां बोली जाती हैं, उनका भेद भी खोला जाता है। और सत्संग में आए वे प्रेमी भगतगण आते हैं जो उनसे भी मिलाप होता है और फिर भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संग में पता चलता हमें कि मनुष्य तन का उद्देश्य क्या है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। आया कमाया खाया सोया, आया कमाया खाया सोया। कौन सा पशु है जो नहीं कर रहा? 5 काम पशु और मनुष्य समान रूप से करते हैं। बाल बच्चे पैदा वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। निंद्रा मनुष्य भी लेता है, निंद्रा तो उनको भी आती है। भूख वो भी मिटाते हैं और मनुष्य भी मिटाता है। रहने के लिए मकान बनाता है ये, पक्षी घोंसले बनाते हैं, बाकी गुफा बनाते हैं, धरती में खोद के बिल बना लेते हैं। 5वां क्या है? डरता तो मनुष्य भी है,
मौत से डरते तो वो भी हैं, तो समान है। पर वो भक्ति नहीं कर सकते, वो अधिकार छीन लिया गया उनसे, क्योंकि वो भी मनुष्य तन में कभी आए थे, संतों की बात नहीं सुनी, मानव तन का उद्देश्य का पता नहीं किया, चले गए, पाप पुण्य कर्म करके चले गए। पुण्य कर्मों से अच्छे भोग मिलते हैं, पाप कर्म से पीड़ा मिलती है, दुख मिलते हैं, नरक मिलता है। किसको? आत्मा को। यह शरीर तो कपड़ा है जिसको कर्मानुसार पहनती है। पिंड में दृष्टांत ले लो, एक ड्रेस है, पुलिस विभाग है, हरियाणा में ले लो, बाहर की तो अपने आप ही तुलना हो जाएगी। सिपाही का ड्रेस है, लिखा हुआ है, स्टार नहीं उसके, हरियाणा पुलिस है, कंधे पे स्टार नहीं है। प्रमोशन हो गई, ड्रेस वही है, छाती पे वो लगा दिया गया, वो जो हवलदार के होता है निशानी है उसकी, स्टार नहीं है। एएसआई बन गया, अब एक स्टार लग गई है, ड्रेस तो वही है। फिर प्रमोशन, 2 स्टार लग गई है, सब इंस्पेक्टर बन गया। फिर प्रमोशन 3 स्टार लग गई, इंस्पेक्टर बन गया। फिर डीएसपी बन गया, उसके भी स्टार है, लेकिन जो त्रिमूर्ति का चिन्ह है वो उसे कंधे पा जाता है। एसपी भी बन जाता है, उसकी अलग पहचान है। स्टार तो लगेंगी, कुछ और साथ में लिखा मिलेगा, वर्दी तो वही है, क्या लग रहा है? स्टार। डीजीपी तक बन जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं। क्या है ये? प्रमोशन है। पुण्य कर्मों से भी प्रमोशन मिलती है मनुष्य को। सेठ बनेगा, साहूकार बन जाएगा, कोठियां फैक्ट्रियां अब उसके पास आ जाएंगी। और पुण्य कर्म ज्यादा है, क्या हो जाएगा? बड़ा सेठ हो जाएगा स्टेट में, फिर और बड़ा पूरे देश में, फिर और बड़ा राजनीतिक ऊंचा पद मिलेगा। आदमी तो वही है तो आदमी वो भी, सभी आदमी हैं, लेकिन पदों में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये आत्मा है, ये मनुष्य तन में भी किसी को दिखती नहीं है, कपड़ा दिखता है मनुष्य शरीर। जब पाप कर्मों के अधीन चलती है ना, ये 84 के तनों में जाती है, वहां कपड़े मिलते हैं इसको। बैल बन जाता है, बोझा ढोने वाला है, घोड़ा है, गधा है, किच्चर है, ऊंट है, सब बोझा ढोने वाले हैं। जंगल में, वन में नाना प्रकार के पशु हैं। समुद्र में तो 2/3 पड़े हैं। सबसे ज्यादा जीव अगर देखेंगे तो जितना ज्यादा एरिया समुद्र का है इतना पृथ्वी का नहीं है। उसमें तो अनंत जीव पड़े हैं जितने, वही भोजन है उनका और वही सब कुछ है। पीड़ा तो बहुत है, बहुत पीड़ा है। ये रोती है। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे साथ ही होते थे जो बैलों को चलाते थे। और बैल जो है हल में चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, लोड भी डाला जाता था। दोपहर को 12 से 2 बजे धूप होती थी जबरदस्त। उस समय वो हाली जो होता था वो भी भोजन करके आराम करता था और बैलों को चारा दिया जाता था। बैल रोते थे, आंसुओं की काली काली पट्टी ऐसे दिखती थी। ऐसे एक राम स्वरूप था हमारे गांव का,
अनपढ़ था। देखना जवाब क्या देगा वो। मैं बोला भाई राम स्वरूप, इस बैल का तो आंसू आ रही है, रो है अपने कर्मान है। अनपढ़ था वो, देख कहां से सीखी बात, यू रो अपने कर्मान है। कर्म का फल एक अज्ञानी व्यक्ति भी बता रहा है, क्या ये पीड़ा है। कुछ लोग कहते किसने देखी 84, आप एक्सपर्ट नहीं हो, विशेषज्ञ नहीं हो, देखा है सब कुछ। अध्यात्मवादियों ने सब देखा है। लख 84 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, लख 84 का फेरा मारा इस आत्मा ने, भ्रमण किया है, लख 84 भ्रम दिया, मानव जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला है। क्या कर, सतनाम को संभाल, कहे नानक। मैं कह रहा हूं लोगों, सतनाम सच्चा नाम परमात्मा का है, उसको जान ले, उसका सिमरन भजन कर ले। सतनाम को संभाल, वोट संभाल नहीं कहा, नोट संभाल ले नहीं कहा, दूसरे के खोट संभाल नहीं कहा, ज्यादा खाने वाले रोट संभाल नहीं कहा, सतनाम को संभाल ले। और नहीं, अब शर्त होगी, सतनाम को नहीं जाना, सतनाम की भक्ति नहीं की तो सौदन नेड़े आयो, फिर 84 तैयार खड़ी है तेरी। कौन जाएगा चौधरी जी तेरे साथ? कोई नहीं जाता। आत्मा को निकाल लेते ही यमदूत कहां करते पेश? न्यायाधीश के सामने। धर्मराय कचहरी में पेशी लगती है। जो कर्म जमा कर लिए भोगता बन गई, और भोगने के लिए जहां जहां उनका लेखा है वहीं जाना पड़ता है। पिंड में दृष्टांत ले लो, किसी ने हरियाणा में कत्ल कर दिया, करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और भाग गया वो, उत्तर प्रदेश चला गया, 6 महीने नहीं पकड़ा गया वो। जरा देखना, जब मुनादी हुई, सूचना गई, उसका हुलिया पता लगा, पकड़ लिया। वो किसी और केस में पकड़ा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इंटरोगेट किया, हरियाणा के केस की भी हां भर गया। जी मैंने वहां भी ऑफेंस किया है, वहां भी मैंने अपराध किया है। अब जरा देखना, सूचना आएगी हरियाणा पुलिस के पास कि घटना कहां घटी थी, करनाल की। करनाल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। कहां? थाने में, जिस थाने की हदूद थी उसी पे पेश कर दिया जाएगा वो। देख लो, अब जहां जुर्म किया था वही आना पड़ा उसको, ट्रायल वहीं चलेगा उसका। भाग तो गया, 6 महीने साल तक भागा रहे। भारत सरकार ने जो भारत से बाहर भागे हुए हैं भगोड़े, अपराध करके वारंट जारी कर रखे हैं, उनको मांग कर रखी भारतवर्ष ने उन देशों से, ये हमारे अपराधी है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, आप हमें सौंप दो। वो अपने काम मांगते हैं, तुम हमारे, तुम सौंप दो, तुम्हारे हम सौंप देंगे। क्या हो रहा है? ये जुर्म जहां हुआ है वही की डिमांड हो रही है पुलिस की। पाप कर्म जहां किया था इस आत्मा ने वहीं जाएगी, और फल भोग के नष्ट होता है। कर्म नष्ट नहीं होता, होता है, होता है। कौन कर सकता है कर्म को नष्ट? जो कर्म के कानून को बना रखा जिसने, वो तो काल पुरुष है, बना रखा है। काल पुरुष से कोई ऊंचा हो, बड़ा हो, वो सत्य पुरुष है, वो
लिखत को मेट सकता है। कैसे? जैसे भारतवर्ष एक देश है, सजा कर दी गई है हरियाणा में, उम्र कैद कर दी किसी की, सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रह गई, फिर मर्सी पिटीशन है, वह राष्ट्रपति की हंडलती है, ग्राउंड लिखेगा वो। जी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है पीछे, कोई रोजगार नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे अलावा, और कई ग्राउंड दे देगा वो, और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए, यानी मर्जी है उसकी अब, और वो बाकी बची सजा को माफ कर देता है। होता बिल्कुल होता है। यहां पे किसने किया? हेड ऑफ दी कंट्री है वो, सर्वोच्च पद है वो। फिर सत्य पुरुष भी तो हेड ऑफ दी ऑल डिपार्टमेंट्स है, वह कर सकता है। उसके करने के लिए दो कार्य करने पड़ेंगे। एक तो उसकी भक्ति का पैटर्न जो उसे मिलवाएगा वो अंगीकार करना पड़ेगा, और फिर उसके अभ्यास से वो दयालु दया करेगा इस पे, फिर इसके कुछ तो कटवा देगा, कुछ भुगतवा देगा, और कुछों को खत्म कर देगा। तब ये आत्मा जो जन्म मरण का रोग है, महापीड़ा है, उससे छुटकारा पा जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। सूरत शब्द के योग को करे न अंगीकार, कर्म भ्रम पाखंड का किन है बहुत प्रसार। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, उन्होंने फैसला दे दिया श्रीवाणी में, सूरत शब्द योग को करे न अंगीकार। ये आ गया कर्म काटने की दवाई है ये, सूरत शब्द योग है, इसका अभ्यास करेगी सुरती। करे न अंगीकार, इसको तो अंगीकार किया नहीं, फिर क्या कर लिया? कर्म भरम पाखंड का किन्ह बहुत प्रसार। उनका मुंह चलेगी जहां कर्म से कर्म बनते थे, कर्म से कर्म बनते वहां पे, कर्म से कर्म नहीं कटता कभी। कर्म भ्रम पाखंड का किन्या बहुत प्रसार, उनमें जा फंसी और ज्यादा कर्म बन गए। सूर शब्द योग है जो कर्म काटता है। शब्द कहते हैं परमात्मा को संत मत में, सूर कहते हैं आत्मा को। आत्मा परमात्मा का योग बनेगा तब कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। पिंड में दृष्टांत ले लो, सूर्य निकला हुआ है, सर्दी का महीना है, कपड़ा गिल्ला है, फैला दो सामने, हमने कुछ नहीं करना, कपड़ा सामने करना बस। वो अपनी ऊर्जा से अपनी गर्मी से धीरे धीरे गिल्लेपन को खत्म कर देगा, सुखा देगा। हमने क्या करना है? शब्द कौन है? सूर्य की तरह है वो अविनाशी है, नाशवान है। आत्मा में पड़े पाप कर्म के गिल्लेपन को धीरे धीरे सुखाता सुखाता सुखा देगा। आत्मा को करना पड़ेगा परमात्मा के सामने। अब बहुत बड़ा प्रश्न आ गया, परमात्मा है कहां? उसका कोई महल है, कोई किला जमीन पे है नहीं, कहीं नहीं। कहने को तो परमात्मा के नाम के बहुत स्थान हैं, हजारों धर्म हैं संसार में, हजारों भगवान बन गए, हजारों स्थान बना दिए गए, वो तो एक है। फिर हजारों बनेंगे क्या वो? हमारा पिता तो एक है। चाचे ताऊओं को पिता बना लो, फिर संपत्ति लेके दिखा दो। अपने खुद के पिता से संपत्ति पुत्र को मिलेगी। ये आत्मा भी पुत्र है परमात्मा की। सीधी भक्ति करेगी परमात्मा की, सारी संपत्ति मिलेगी इसको। कौन चाहता ताऊ? अन्य देव कौन है? ये अन्य है, ये इनकी कर रही है,
फिर परमात्मा तो अपनी भक्ति की शक्ति इसको कभी नहीं देगा, कभी देता। लिखा है भारत के कानून में, उत्तराधिकार कानून है भारतवर्ष में, पिता मरता है, उसकी संपत्ति के कौन कौन वारिस हैं, सीधा लिखा है उसकी धर्मपत्नी जो विधवा बनेगी, उसके पुत्र और पुत्रियां ये नंबर 1 के हकदार हैं उसके। जब ये नहीं है फिर आएंगे भतीजे, उसी कुल के उसी खून के आएंगे बाद में। लेकिन सीधा ही आ गया बेटा, तो बेटी तो सीधी है, उत्तराधिकारी है वो। सुनना, अब बेटा अपने पिताजी की तो सेवा करता नहीं और चाचा की सेवा लग गया करने, उसके घर में जाओ उसकी सेवा करे और पिता की बात मानने नहीं और चाचा की मानता है। पिताजी बोला बेटा मैं अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं तुझे, तो मेरी बात नहीं मानता, मुनादी करवा दूंगा अखबार में, ये मेरे कहे से बाहर है, कहने को तो मेरा पुत्र है लेकिन मेरी आज्ञा नहीं मानता, इसलिए मैं अपनी संपत्ति से वंचित करता हूं इसे। फिर वो परमात्मा जो हमारा अविनाशी पिता है वो नहीं कर देगा, 1 सेकंड में कर देगा वो, मेरा है ही नहीं ये। काल का जीव माने नहीं, लाख कहूं समझाए, मैं खींचू सतलोक को और वह बांधा यमपुर जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बता रहे, खूब प्रचार किया साहिब ने, सत्यलोक का मार्ग खोला, सुरतियों को सत्यलोक में भेजने का पूरी ताकत भी लगाई और प्रयास भी किया और कुछ सुरतियां गई। 64 लाख शिष्य थे साहिब के उस टाइम पे। जो नहीं मानने और काल के ज्ञान में जुट गए, काल की बात को मानते चले गए, फिर साहिब नाम धर दिया ये तो काल का पुत्र है, भाई मेरा है नहीं। काल का जीव मानने नहीं, लाख बार समझा लिया मैंने इसको, ये नहीं मानता, लाख क्यों समझाए, मैं खींचू सतलोक को, मैं सतलोक भेजने के लिए उसको बार बार बुला रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, नहीं मानता। फिर वह बांधा यमपुर जाए, यमदूत के पास बंद गई वो आत्मा। ये तो साहिब के समय की बातें हैं, जब साहिब खुद शरीर में आए थे तब की बात है ये सारी की सारी। क्या हाल है इस जीवात्मा का। सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति करना नहीं चाहती, अन्य की चाहती है। बोल रखा साहिब ने तो, प्राणपति को छोड़ के करे और का जाप, वेश्या घर पुत्र हुआ किसे कहेगा बाप। वह भी चरणी भक्ति कही है, एक सत्य पुरुष की भक्ति जो नहीं करता अन्य की करता है, वह भी चरणी भक्ति है वो। फिर कुछ नहीं मिलना। यहां ऐसा ही हो रहा है, चारों तरफ उन्हीं का बोलबाला है और उन्हीं का राजपाट है और उन्हीं के ही ज्यादा भीड़ वाला कार्यक्रम है, जहां लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हैं बंदे पे।